एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज हम कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात करने से पहले हम आपको एक बात तो ये बता दें कि न मैं कांग्रेसी हूं, न हमारा एनवीएन चैनल का कोई कांग्रेस या किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। हम एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन के सेंटर हैं और हां, हम सेकुलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हामी हैं और वो बात हम छुपाते नहीं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस पार्टी पर हम बात इसलिए करना चाहते हैं कि आजकल एक शोर उभरा है। वो शोर कांग्रेस पार्टी के अंदर से उभरा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े बड़े लीडर जैसे कपिल सिब्बल और अब पी चिदम्बरम, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में तब्दीली होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आपको ख्याल होगा कि कुछ महीने पहले ऐसे ही 23 लीडरों ने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी के नाम, जिसमें उन्होंने तकरीबन इसी तरह की बातें की थी कि पार्टी लीडरशिप को अपनी हालत पर दोबारा नज़र डालना चाहिए और जो है वो कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहिए। केपी सिब्बल उसमें भी शामिल थे, उसमें पी चिदम्बरम शामिल नहीं थे, लेकिन अब वो भी तकरीबन ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्यों नहीं होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हैं। तो सवाल उठता, तो फिर आप बदलाव क्या चाहते? अगर आप उनके खिलाफ नहीं हैं तो आप किसके खिलाफ हैं? फिर आप क्या बदलाव करना चाहते? कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम बहुत बड़े लोगों में हैं। कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हिंदी में जैसी कविताएं लिखी जाती हैं वैसी कविताएं भी लिख लेते हैं और बड़े उन्होंने प्रोग्रेसिव लोगों के मुकदमे भी लड़े हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। पी चिदम्बरम की भी हम बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि हमारा ये ख्याल है कि पी चिदम्बरम जैसा कोई लीडर कांग्रेस तो क्या है, हिंदुस्तान की शायद किसी पार्टी में ना हो। इतना काबिल, इतना पढ़ा लिखा, इतना जानकार इकोनॉमिक्स का और तमाम चीज़ों का, तो हम उनकी इज्जत बहुत करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या बदलाव चाहते हैं। हम कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि वो बिहार में जाकर कैंपेनिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं करने दिया गया। अगर नहीं करने दिया गया तो वाकई बहुत गलत बात है। लेकिन आप बताइए, ईमान से बताइए कि कपिल सिब्बल साहब अगर बिहार में किसी रैली में जाकर भाषण देते तो कितने आदमी उन्हें सुनने आते? क्यों? उसकी वजह यह है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स का तरीका अलग रहा है। ये सड़क की पॉलिटिक्स इन्होंने कभी की ही नहीं। पार्टियां कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, उनको किस तरीके से ढाला जाता है, बनाया जाता है, उसका उनको कोई तजुर्बा नहीं। उनकी पॉलिटिक्स बहुत आला दर्जे की है, बहुत अच्छी है, मगर ये वो पॉलिटिक्स नहीं है जो सड़क पे की जाती है। आपको ख्याल होगा, हमने एक बार पहले भी कहा था कि जैसे मुल्क में कहा जाता है कि जुडिशरी पर गवर्नमेंट का बड़ा दबाव पड़ रहा है और जो ऊपर की जुडिशरी है उस दबाव में कभी कभी आ भी जाती थी। तो हमने कहा था कि अगर ऐसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद और इस तरह के बड़े बड़े लॉयर्स जंतर मंतर में बैनर लेके बैठ जाएं कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, तो सारी दुनिया उसकी तरफ तवज्जो देगी। लेकिन इन्होंने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स की ही नहीं। लेकिन फिर भी हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि तब्दीली होना चाहिए, मगर वो ये बताएं कि क्या तब्दीली होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर
कांग्रेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, पहली मर्तबा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और वो भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ऑनलाइन किए जाने का मतलब ये है कि लोग मुंह देखकर, मुरव्वत में या डर कर वोट नहीं देंगे। जहां बैठे हैं वहां अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है कि इनमें से कोई कहे कि हम बनेंगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अगर कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि बनेंगे, मैं पहला आदमी हूँगा जो कहूँगा कि हाँ बिल्कुल इनको वोट दीजिए, फिर देखते हैं कितने लोग उन्हें वोट देते हैं। दूसरी बात ये कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं हैं, मान लिया हमने, लेकिन आप फिर भी कह तो रहे हैं कि चीज़ें जैसी आज है वैसी नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। एक बात मुझे बता दें, कपिल सिब्बल साहब भी बताते और वो दूसरे तमाम लोग भी बताते, जब कोई मामला होता है, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे वो यूपी में एक दलित लड़की के इससे पहले जब हुआ था रेप, चाहे और कोई भी मामला हो, वहाँ पर पहुँचता कौन है? राहुल गांधी पहुँचते हैं ना, प्रियंका पहुँचते हैं ना। अगर उनके बजाय आप पहुँचे तो हम कहें कि हाँ देखिए ये पहुँचे हैं और इनके पहुँचने को रिकॉग्नाइज किया जाए, माना जाए। आप तो कभी नहीं पहुँचे। यकीनन आपने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े और बड़ी काबिलियत से लड़े, लेकिन आप उनके घरों पे कभी नहीं गए। आप उन लोगों के पास, आप कोई पब्लिक इशू लेकर पब्लिक में नहीं गए, या आप मान लीजिए। आज भी आप कुछ भी कहें, लेकिन राहुल गांधी के एक ट्वीट पर बीजेपी में ऊपर से नीचे तक एक खलबली मच जाती। आज भी 5-6 महीने से आप देख रहे हैं कि चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे दूसरे मसले हों, उन सब पर अगर कोई ट्वीट करता है तो वो राहुल गांधी करते हैं और उसका रिएक्शन होता है। अभी एक मामूली सी बात बताऊं, बिहार में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, गुलनाज को। उसके जलने की खबर को छुपाया गया 10-15 दिन तक, ये कहकर कि इलेक्शन था इसलिए हमने उसको नहीं जाहिर किया कि कहीं उसकी वजह से टेंशन न फैले। राहुल गांधी अकेला लीडर था जिसने ट्वीट किया कि आपको इलेक्शन ज़्यादा प्यारा है, इंसान की जान ज़्यादा प्यारी नहीं है, और उसका रिएक्शन हुआ। जो बिहार की नई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं रेणुका देवी, उन्होंने नोटिस लिया और ऑर्डर किए प्रोब के कि ये क्या हुआ बताया जाए। तो आप में से कभी किसी ने क्यों नहीं किया ये? तो आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। दरअसल होता ये है कि हार जो है उसका कोई सरपरस्त नहीं होता है। जीत के बहुत बाप होते हैं, हार का कोई नहीं होता है। बिहार में हार गई कांग्रेस तो ये सारे रिएक्शन और तेज हो गए। लेकिन एक बात हमें याद है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और पहले मध्य प्रदेश में, पंजाब में जब कांग्रेस जीती थी तब इन लीडरों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। हार पे ये जलबला जाते हैं और दुरुस्त भी है, नेचुरल बात भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में चेंज होना चाहिए, हम उनसे 100% एग्री करते हैं। लेकिन क्या चेंज होना चाहिए वो हम आपको अब बताते हैं। बात सच्ची है इसलिए कड़वी लगेगी तो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में क्या चेंज होना चाहिए। हमारे ख्याल में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी लीडरशिप पर हमेशा सवर्णों का गलबा रहा है, सवर्णों का प्रभुत्व रहा है, अपर कास्ट का डोमिनेंस रहा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने ओबीसीज और दलितों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, या कम से कम ओबीसीज और दलित्स को ये एहसास होता है कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। और जब हम ओबीसीज कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ हिंदू ओबीसीज से नहीं होता, हमारा मतलब मुस्लिम ओबीसीज से भी होता है। कांग्रेस में जो चंद मुस्लिम लीडर्स हैं उनका ताल्लुक भी अशराफ से है, मुस्लिम एलीट से है। आप उन्हें चाहें तो मुस्लिम सवर्ण भी कह सकते हैं। उसमें मुस्लिम ओबीसीज का, मुस्लिम दलित्स का कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई नुमाइंदगी नहीं। तो चेंज होना चाहिए कांग्रेस में। कांग्रेस में चेंज ये होना चाहिए कि जो कांग्रेस की आला लीडरशिप है उसे
ओबीसीज और दलित्स के लिए अपने दरवाजे खोल देना चाहिए, अपनी लीडरशिप में उनको को जगह देनी चाहिए। जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक वो जिस तरह के हालात से में नाकाम हो रहे हैं, नाकाम होते रहेंगे। कांग्रेस में चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? हमारे ख्याल में ये चेंज होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर समझदार कांग्रेसी इस बात को समझेगा और जानेगा और इस पर गौर करेगा। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। मगर एक बार फिर वो रिक्वेस्ट कि देखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।